सिनेमा वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। आशा है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सिनेमा वर्ल्ड में आप जानेंगे अभिनेता दिलीप कुमार की जिंदगी से जुड़े उस पहलू के बारे में जब उनकी एक फिल्म को रिलीज कराने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा था। नाजरीन, बात उस समय की है जब दिलीप कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता छा चुके थे, लेकिन अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने आप को इस फिल्मी दुनिया में एक प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करने की सोची थी। उन्होंने मन बना लिया था कि वो अब एक प्रोड्यूसर भी बनेंगे। अपने प्रोड्यूसर की सफर की शुरुआत करने के लिए सुपरस्टार दिलीप कुमार ने फिल्म गंगा जमुना को चुना था। गंगा जमुना फिल्म में वह केवल प्रोड्यूसर की भूमिका में ही नहीं थे, बल्कि इस फिल्म में वो लीड कैरेक्टर भी निभा रहे थे। यानी गंगा जमुना फिल्म में वो प्रोड्यूसर के साथ साथ मेन हीरो भी थे। हालांकि गंगा जमुना फिल्म को टिकट खिड़की तक पहुंचाने के लिए उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़े कि उन्होंने दोबारा फिल्म बनाने से तौबा कर ली थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो लाइफ में कभी भी प्रोड्यूसर यानी फिल्म बनाने का काम कभी नहीं करेंगे। दिलीप कुमार का प्रोड्यूसर के रूप में काम करने से तौबा करने का कारण यह था कि उनकी फिल्म गंगा जमुना सेंसर बोर्ड के पचड़े में फंस गई थी, जो उनके गले की फांस साबित हुआ था और उन्होंने दिलीप कुमार साहब के प्रोड्यूसर बनने को सपने को तोड़ दिया था। दरअसल पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद गंगा जमुना जब सेंसर बोर्ड के दरवाजे पर पहुंची तो फिल्म के साथ साथ दिलीप कुमार को जोरों को झटका भी लगा था। उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री बीवी केसकर और उनके अंतर्गत काम करने वाले सेंसर बोर्ड को जब गंगा जमुना फिल्म दिखाई गई तो उन्होंने इसमें अश्लीलता और हिंसा का हवाला देते हुए लगभग 250 कट लगाने की सिफारिश की थी। दिलीप कुमार साहब ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके द्वारा बनाई गई उस मूवी में 250 कट लगेंगे। सेंसर बोर्ड का कहना था कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा अश्लीलता और हिंसा दिखाई गई है। इस तरह की सिफारिश सामने आने के बाद दिलीप कुमार की लाख कोशिशों के बाद भी सेंसर बोर्ड ने अपना फैसला नहीं बदला और सेंसर बोर्ड 250 कट लगाने की जिद पर अड़ा रहा। सेंसर बोर्ड की इस जिद की वजह से दिलीप कुमार साहब काफी टेंशन में थे और काफी जद्दोजहद उनकी जिंदगी में चल रही थी। दिलीप कुमार ने फिल्म को बिना बदलाव के रिलीज कराने के लिए सारे तिकड़म अपना लिए थे। यानी दिलीप कुमार साहब फिल्म में एक भी कट डाउन नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि फिल्म बिना किसी कट के रिलीज हो, लेकिन एक भी पैंतरा उनके काम नहीं आया। सारे उनके तिकड़म फेल हो चुके थे। ऐसी मुश्किल समय में इसके बाद इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार की तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 मिनट की मीटिंग तय कराई। यानी उस 15 मिनट की मीटिंग में दिलीप कुमार साहब चाहते थे कि वो जवाहरलाल नेहरू को ये समझा सकें कि फिल्म में इतना ज्यादा कुछ नहीं है जिसके लिए 250 कट लगाने की जरूरत है। दिलीप कुमार ने नेहरू जी से मीटिंग करके मदद की गुहार मांगी थी, तब जाकर दिलीप कुमार की यह फिल्म रिलीज हो पाई थी। दरअसल इस मीटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री को अपनी परेशानी बताई और सेंसर बोर्ड के काम काज करने को लेकर भी सवाल उठाए थे। दिलीप कुमार ने यह भी कहा था कि सेंसर बोर्ड ने तानाशाहों की तरह उनके साथ और उनकी मूवी के साथ व्यवहार किया है और उनकी तरफ से दिए गए किसी भी तर्क पर गौर नहीं किया है और अपनी मनमर्जी करते हुए 250 कट लगाने की सिफारिश की है। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिलीप कुमार की तरफ से उठाए गए सभी सवालों को ध्यान से सुना था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो मीटिंग 15 मिनट चलने वाली थी वो तकरीबन 1 घंटे चली थी। नेहरू जी दिलीप कुमार की बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए थे। इसके बाद नेहरू जी ने तुरंत दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म गंगा जमुना की रिलीज को लेकर अनुमति दे दी थी कि इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार की तरफ से उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने गौर किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसके बाद बीवी केसकर को उस मंत्रालय से हटा दिया गया था। आपको बता दें, सेंसर बोर्ड के कारण यह फिल्म तकरीबन 6 महीने से भी ज्यादा समय तक लटकी रही थी, जिसकी वजह से दिलीप कुमार साहब के पास फंडिंग का भी अभाव होने लगा था और वो काफी परेशानी से जूझ रहे थे। फिर साल 1961 में गंगा जमुना फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार, बैजंती माला और नासिर खान मुख्य भूमिका में थे। तो नाजरीन, आज आपने सिनेमा वर्ल्ड में जाना दिलीप कुमार साहब की जिंदगी से जुड़े उस पहलू के बारे में जब उन्हें प्रधानमंत्री की मदद लेनी पड़ गई थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।